यूपीएससी एक एरोगेंट बॉडी है। आंसर की में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जिसे यूपीएससी ओन अप तक नहीं करती। इनफैक्ट टाइम पर आंसर की रिलीज भी नहीं होती है। यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसीजर में रिजर्वेशन के बेनिफिट का बहुत मिसयूज हो रहा है। ये एलिगेशंस तो यूपीएससी के ऊपर सालों से लग रहे हैं, बट जो रीसेंट एलिगेशन है वो इससे भी सीवियर है, और वो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का। जी हाँ, यूपीएससी के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया कि यूपीएससी का इंटरव्यू पैनल कास्ट के बेसिस पर मार्क्स अलॉट करता है। इनिशियली जब ये एलिगेशन सामने आए तो मुझे भी ऐसे लगा कि हाँ, ये सही हो सकता है, बट मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया। 2024 का यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट, जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स कैटेगरी वाइज दिए होते हैं, मैंने थोड़ा उसको इन्वेस्टिगेट किया समझने के लिए कि क्या सच में ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ज़रा सुनिएगा। इरम चौधरी एसटी कैंडिडेट है, रैंक है 40 और इंटरव्यू में मार्क्स है 182। उनके बाद रैंक 41 जो एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, उनके इंटरव्यू में मार्क्स है 179। और इनसे पहले रैंक 39 जो एक ओबीसी की कैंडिडेट है, उनके मार्क्स हैं 201। तो यहाँ पर तो ये एलिगेशन बेसलेस लगते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप साई चैतन्य जाधव, रैंक है 68, इंटरव्यू में मार्क्स है 205। इनसे पहले और इनके बाद दोनों ही जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और दोनों के मार्क्स इंटरव्यू में इनसे काफ़ी कम है। इसके बाद शिवम सिंह एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, रैंक है 73 और इंटरव्यू में मार्क्स है 193। इनके बाद जनरल कैटेगरी के एक कैंडिडेट हैं जिनके इंटरव्यू में मार्क्स हैं 175। तो अगर मैं इन एग्जाम्पल्स को लूँ तो यूपीएससी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है, बट अगर आप थोड़ा और डीप डाइव करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एलिगेशन सच भी लगते हैं। ओवरऑल इस लिस्ट में 200 प्लस मार्क्स इंटरव्यू में जो प्रोवाइड किए गए हैं उसमें 54 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं, और इसमें मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ऐड नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब आप ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट्स इन्हें कंबाइन कर लेते हैं तो 200 प्लस स्कोर इंटरव्यू में केवल 44 कैंडिडेट्स को ही प्रोवाइड किया गया है। अब क्या ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर जैसे मेंस में रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एक लोअर मार्क्स पर भी सिलेक्ट कर लिया जाता है क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन के अंडर उनको वो लेवरेज दिया जाता है, इंटरव्यू में भी कुछ वैसा ही हो रहा है? आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।